हेलो दोस्तों, आई होप यू आर वेल। पथिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एलसीएम का पार्ट 2 है। आज ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एचसीएफ के बारे में क्या है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम आप लोग क्लास 2 या 3 में आप इसको पढ़े होंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, जो कहना हो आप कह सकते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्तक कहेंगे। पहले हम समझते हैं कि एलसीएम है क्या, उसके बाद बताया जाएगा विधिवत रूप से। सपोज करिए 8, 2 और 24। ये क्वेश्चन है 4, 8, 24। इसका एलसीएम निकालना है। अभी हम समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिए हैं, आपको हम सिखाएंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। अब पहले समझो कि एलसीएम है क्या, इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, जो ये एलसीएम क्या है, पहले देखिए इसका नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब कि जो 24 है सबसे लोवेस्ट यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है और 24 से डिवाइड है। तो ये होता है एलसीएम, यानी सबसे छोटा नंबर होता है। इससे जब 24 से जब जाएंगे पीछे की ओर, यानी 23, 22, 21, तो आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों से वो डिवाइड हो जाए। लेकिन इसके आगे मिलेगा, 24 के आगे मिलेगा। लेकिन 24 यहाँ पे क्या लिखा? मल्टीपल, यानी 24 का मल्टीपल ही आपका एलसीएम होगा आगे। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 हो जाएगा। और अब आप ये देखिए कि एक व्यक्ति ने क्या कहा कि सर मेरा आंसर 48 आ रहा है और एक का आंसर ये आ रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको बताना है क्या है? सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इससे छोटा कौन सा है? ये, और इससे छोटा ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। समझा क्या? ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब एलसीएम निकालने के 2 मेथड हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा है भाग विधि। तो अब हम देखते हैं अभाज्य गुणन खंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। चल यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल और समझते हैं। 4, 8, 24 ये एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4 का निकालेंगे फैक्टर, यानी गुणनखंड निकाला जाएगा। तो आप देखते हैं 4 का निकालिए, तो क्या आ गया? 2 और 2 आ गया। अब इसी प्रकार हम 8 का भी निकाल लेंगे। तो 4, ये हो गया। अब 24 का निकाल लीजिए। 12, 6, 3। तो ये इसका क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, और 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है? देखिए, अगर बेस बराबर होता है, अगर बेस यानी आधार बराबर होगा, तो पावर यानी जो उसकी घात होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे दोनों बेस बराबर हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ भी कितनी है? 1 है। तो ये ऐड हो गया 2 हो जाएगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। तो 2 की पावर 3, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा नंबर
ज़्यादा बार आया है उसी को लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 बार आया है, ये 3 बार, ये 3 बार, तो हम इसको ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 और 3 हमारा एक ही बार आया है तो 3 हो जाएगा। अब बताइए इस ये 8 हो जाएगा और ये 3, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 24। समझ में आ गया? तो एग्ज़ाम में आपको इस मेथड से नहीं करना है, क्योंकि ये मेथड समय आपका ले लेगी एग्ज़ाम में और आप वहाँ पे बाहर हो जाओगे। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल को आप समझिएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है इसलिए क्योंकि आप इसका जो कॉन्सेप्ट है ये समझिए। आप बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। तो इसको पहले आप लोग क्या करोगे, ये हुआ एक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 7 वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि x हमारा कौन सा x ज़्यादा बार आया है, तो आप देखेंगे कि ये 4 ये 3 ज़्यादा बार ये आया है, तो इसका हमारा x पावर 7 ही ये हो जाए। अब देखते हैं y। अब देखिए कि y कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप क्या देखेंगे y पावर 3 आया है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा बार आएगा उसी को लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो जब ये इसका एलसीएम आ गया, अब चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत। ये अभी चेक हो जाएगा। चलो अब आप इससे इसको क्या करोगे, डिवाइड करो। क्या डिवाइड है कि नहीं डिवाइड, ये बताइए। इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने बताया था पहले कॉन्सेप्ट में कि जो भी एलसीएम आएगा उन सबसे क्या होगा, ये डिवाइड होगा पूर्णतः, यानी कंप्लीट डिवाइड। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 7 y पावर 3 डिवाइड करिए इससे, तो ये 4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्या आ गया, ये आ गया, मतलब कि डिवाइड हो गया ये। अब इसी प्रकार डिवाइड ये भी हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी डिवाइड आपका हो जाएगा। चलिए हम इसको ले लेते हैं, x की पावर 7 y की पावर 3, ये पूरा इसे कट जाएगा, ये इसी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। पिछले एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, 6, चलिए 2 ले लिए, 5 और 7 और 14 और 70। चलो आप समझते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे, 2, 5, 14, 70। अब बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, कमेंट करके बताइए कि इसका एलसीएम क्या आएगा। चलिए तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एलसीएम क्या इसमें आ सकता है फास्ट। देखिए जो इसमें नंबर सबसे बड़ा होगा, क्या, जो इन चारों में से जो नंबर बड़ा होगा, जो इसका एलसीएम आएगा या तो उसके बराबर होगा या तो उसका मल्टीपल होगा। क्या होगा, मैंने क्या बताया कि जो भी इसका एलसीएम आएगा इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा हमारा ये है, तो या तो ये हो सकता है या तो इसका मल्टीपल, यानी ये इसके पहाड़ा में या इसके टेबल में या इसके गुणनखंड में आएगा। समझ में आ गया? तो अब आप यहाँ पे अनुमान लगा लीजिए कि ये आएगा क्या, इससे मल्टीपल में आएगा। अब देखते हैं, तो आप देखते हैं जो 70 है, 70 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा।
समझ में आएगा? ये एक तरीका होगा, ये एक अप्रोच है जो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। एक और देखिए, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, देखिए हमें 24 है, तो इसका एलसीएम या तो 24 हो सकता है या तो 24 के मल्टीपल में। तो 24 ही इसका हो, क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड है, 8 से और 24 से हो। समझ आ गया? तो इससे कम तो एलसीएम होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड। एलसीएम की क्या होगी? भाग विधि, जो आपको सीखना है और एग्ज़ाम में इसी को अप्लाई करना है। नाम क्या है इसका? भाग विधि, यानी डिवाइड मेथड। चलिए, सबसे हम लेते हैं जो पहला एग्जांपल लिए थे, 4, 8, 24। इसको हम निकालेंगे डिवाइड मेथड से। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी नंबर आएगी, यानी 2 से स्टार्ट होगा, और आपको यहाँ पे देखना है कि कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। कितने? कम से कम 2 नंबर। 2 से ज़्यादा कुछ भी सकता है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 नंबर चेक करना है। तो आप देखते हैं कि 2 से डिवाइड ये है और ये है, ये भी है, लेकिन हमको कोई दो चेक करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, 4 और 12। अब आप देखेंगे कि अभी भी 2 नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 2 ही आएगा। 2 1 जा और ये 6, अभी भी 2 से आएगा। 1 1 और 3। अब आप देख रहे हैं कि 3 हमारा क्या हो गया है? प्राइम नंबर। तो अब ये अपने आप से कटेगा, तो इसको छोड़ देना है। अब क्या करेंगे? जो आया है इसका इंटू करिए। 2 × 2 यानी 4, ये 6 और ये 24। तो क्या इसका आंसर आ गया? 24। समझ में आ गया? तो इसको हम इस प्रकार करते हैं। आप इसी का एक और करते हैं। आप ले गए। अब एक क्वेश्चन ये रहा, 8, 9, 12, 15। इसका बताइए एलसीएम क्या आएगा? कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए, इसको पहले हम करते हैं डिवाइड मेथड से। 8, 9, 12, 15। चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 से हमारा डिवाइड ये भी है, ये भी है, बस हो गया। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और ये 6 और ये 15 हो जाएगा। अभी भी 2 से जाएगा, 3। अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड है। अब बढ़ेंगे 2 से आगे, तो जब 2 से आप आगे आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा? 3। ये 2 नीचे, ये 3, ये 1 और ये 5। अब नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी है और 5 भी हो गया। अब क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 360। तो क्या इसका एलसीएम आ गया? समझ में आ गया ये चीज़? अब इसको एक बार रिवाइज करवाते हैं। अब ये क्या है? सबसे स्मॉल नंबर हो गया, यानी छोटी से छोटी संख्या हो गई, जो 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी है, 12 से है और 15 से है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो जो अभी आपने सीखा है ये है कैसे किया जाता है, कैसे इसको निकालते। लेकिन एग्ज़ाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम सीखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे उनको करना है। देखिए, एलसीएम निकालने का पहला हिंट क्या होता है?
जब क्वेश्चन में लिखा जाए वह न्यूनतम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए या न्यूनतम संख्या पूछा जाए, तो आपको समझना है कि हमको एलसीएम निकालना है। तो अब लिखते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। एक बार समझ लें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे जो पी क्यू आर तथा एस से पूर्णतः डिवाइड हो। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है वह न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखनी है संख्या ये वाली संख्या जो आपका आंसर आएगा। तो जो ये नंबर पूछा गया है इसका निकालेंगे एलसीएम। पी क्यू आर एस का एलसीएम निकालोगे। समझ आ गया? अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है बताइए। देखिए पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है? अननोन टर्म है, यानी आपको नहीं पता है कि कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे पी क्यू आर एस माना गया है। जब हम यहाँ पे चलिए हम 8 ले लिए, 16 ले लिए, 12 ले लिए, 15 ले लिए, 5 ले लो यहाँ पे, जो लेना हो। मान लो कि P हो गया, ये Q, ये R, ये S। तो अब बताना है कि वह स्मॉल नंबर कौन सा आएगा जो डिवाइड 8 से भी हो, 5 से भी हो और 12 से भी हो और इससे भी हो। तो आप क्या करोगे इस केस में? इसका एलसीएम निकालोगे। आसान है कि नहीं आसान है? बहुत ही आसान है। तो अब लिखिए टाइप 2 इसका। ये चीज़ हमें कॉमन रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो लिखें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे पी क्यू आर तथा एस से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में मतलब कि प्रत्येक दशा में क्या आपका है? शेष यानी रिमाइंडर n आए। ये ऐसा टाइप हो गया। आप समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है? आपको निकालना क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको हम P से भी डिवाइड करें और Q से भी करें, R से भी करें, S से भी करें। उसके बाद प्रत्येक कंडीशन में आपका रिमाइंडर n आना चाहिए। समझ आ गया? तो अब इसका चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे? तो जो आपका नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? P Q R S का आप एलसीएम लोगे, उसके बाद जितना पूछा गया है रिमाइंडर उसको ऐड कर दोगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लेते हैं 8, 12, 15 और एक क्या था? ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? 8, 9, 12, 15 में से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या आपका आए? शेषफल 1 आए। 1 हम मान लिए। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, टाइप यही रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसके स्थान पे इसको आप लिखोगे। चलिए तो 8, 9, 12, 15 प्लस 1 हो जाएगा। इसका लेना है एलसीएम।
तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अभी मैंने इसको कराया था तो इसका एलसीएम कितना आया 360 आया। अब प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 361। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए अब आप समझें इसको कि हमने इसको 1 ऐड क्यों किया है। देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 8, 9, 12, 15 इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए जब इसका आंसर क्या आ गया था एलसीएम 360, तो इसका अर्थ क्या हुआ था कि 360 सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी डिवाइड है, इससे भी है और इस सबसे डिवाइड है। लेकिन जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बताइए 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए आप क्या करोगे इसमें 1 ऐड कर दोगे। तो जब इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 361 आ जाएगा। अब जब आप डिवाइड करोगे तो हमें एक ही आएगा हमारा। समझ में आ गया ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया है। अब देखिए ये टाइप 3 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे n घटाने पर, यहाँ पे जिसमें कर लीजिए, यहाँ पे आप जिसमें कर लीजिए, जिसमें n घटाने पर जो नंबर मिलेगा आपको वो PQRS में से पूर्णतः डिवाइड हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप लिखोगे संख्या इक्वल टू PQRS, जो भी नंबर आएगा उसका आप एलसीएम निकालोगे और जो घटाने को बोला उसको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे लिखा है n घटाने पर और आप हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे पहले इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसको समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, यानी जब हम कोई छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे फिर उसमें n घटाने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 12, 9 ये था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने 4 कर दिया। आप समझते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपका इस प्रकार बन गया कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 घटाने पर प्राप्त संख्या 8, 9, 12, 15 में से पूर्णतः डिवाइड है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 360 और घटाने को क्या कह रहा है 4, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 364। ये आपका आंसर आ गया। अब समझते हैं यहाँ पे जो डाउट था। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आपको ये पता है कि 8, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या आएगा 360। आपको पता है कि 8, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या आएगा, कितना आ गया। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं है। नंबर तो है लेकिन इन सबसे डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है n घटाने पर, तो अगर इसमें जब आप n घटा दोगे तो क्या बताओ आप इसमें आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब क्या ये से जो बात हो गया, अब क्या ये इन सबसे डिवाइड है, नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे नंबर स्मॉल ना हो गई हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो क्या आपका 364 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 4, अब इसको पढ़ते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें 4 घटाते हैं, क्या करेंगे, अगर 4 घटाते हैं तो हमको यही मिल जाएगा जो हमारा एलसीएम आया था। 4 घटाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा और ये हमारा सबसे स्मॉल है और ये सबसे डिवाइड भी है। समझ में आ गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। रुको अब अगर यहाँ पे घटाने की जगह जोड़ने को कह दिया जाए तब क्या करेंगे आप बताइए।
यहाँ पे जोड़ने को बोल दिया जाए। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब जोड़ने को कह दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये इसको भी समझते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें n जोड़ने पर, अब क्या हो गया, नेक्स्ट टाइप में n जोड़ना है। तो अब आप इसको बनाने के लिए, यानी 360 को बनाने के लिए, वो भी 4 से, तो आप क्या करोगे, 356 आपका ये आंसर होगा, क्योंकि जब इसमें आप 4 ऐड करोगे तो नहीं आपका आएगा, और जब ये आ जाएगा तो ये इन सब से डिवाइड हो जाएगा। समझा गया? तो इस प्रकार इसको किया जाता है। तो एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है, उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है उसका जो यूज है, देखिए यहाँ पर होगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। जब ये पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि आपको एलसीएम लेना है, और जब पूछा जाए बड़ी से बड़ी तो आपको HCF निकालना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो जब आपसे पूछा जाए सभी घंटियाँ यानी बेल जो है एक साथ बजे, जैसे मान लीजिए कि एक बेल का टाइम कुछ और है बजने का, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और टाइम है बजने का, बताना क्या है कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब ये एक साथ एक ही समय पर बजें। तो इस केस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। या सभी धावक यानी जो एथलीट होते हैं उनका भी आएगा कि अगर एक मान लीजिए ट्रैक हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग है, एक ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हो गए। जो ए है वो एक पूरा चक्कर 2 मिनट में लगाता है, ठीक है। और जो बी है वह एक पूरा जो चक्कर है 5 मिनट में लगाता है। जो सी है वह एक पूरा चक्कर 7 मिनट में लगाता है, ठीक है। ये तीनों अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर खड़े हैं। तो जैसे ही बजती है सीटी तो ये दौड़ना चालू कर देते हैं, और अपने अपने समय में ये घूम के यहीं पर आएंगे। लेकिन इनका मिलने का टाइम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जो पहला वाला है वो 2 मिनट में ही यहाँ पर आ जाएगा, मान लो ए यहाँ पर आ गया। जो बी है 2 मिनट में बी हमारा, चलो मान लीजिए कि बी यहाँ पर रहेगा, और 2 मिनट में सी में, चलो सी यहाँ पर रहेगा। लेकिन ये अभी एक साथ तो नहीं है। तो बताना क्या है कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब ये तीनों ए बी सी एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर आएँ। तो इस केस में क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे। तो क्या आएगा बताइए इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 35 मिनट, मतलब कि 35 मिनट में ये तीनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस केस में आपको एलसीएम लेना पड़ता है। समझ आ गया? तो ये इसका यूज़ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और फैक्ट नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए, चलो टाइप, ये नेक्स्ट टाइप है, कोई 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, इन दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों का HCF बराबर है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और इन्हीं दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों का HCF। इससे क्वेश्चन आता है, समझ आया? देखिए कोई 2 नंबर है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 टर्म है। 4 टर्म में से कोई 3 टर्म आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और चौथा टर्म आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे, इस फार्मूले में उन तीनों को रखोगे, चौथा आपके यहाँ से निकल आएगा। अब समझाते हैं कैसा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 4 हो गया और एक
16 हो गया, 24 ले लीजिए। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक नंबर हमारा 4 हो गया और उनका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया, 4 है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो आपको निकालना क्या है, दूसरा नंबर निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा नंबर, क्योंकि इन 4 में से 3 टर्म आपको दे दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपसे फोर्थ पूछ क्या रहा है कि वह दूसरी संख्या कौन सी है, तो उसका मैक्स मान लेंगे। उसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरी संख्या क्या है हमारी, 24 है। तो इसको इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये एलसीएम और एचसीएफ आपका पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन आप लोग घर में लगाएं और जो डाउट आए तो कमेंट करें और बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।